जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ई लिखा गया है, यहाँ पे ए लिखा गया है, यहाँ पे बैलून भी है। बैलून, अच्छा ये बैलून में भी है गुब्बारा, क्योंकि गुब्बारा उसको है, क्योंकि वो गुब्बारा बना भी सकता है, उसमें जो बूंदा बूंदी नहीं करके उसमें कुछ अक्षर लिख सकते हैं। इसमें है देखेंगे तो चारों तरफ मैडम के साड़ी पे पापा शराब मत पीना, ए पे है, यहाँ जोड़ घटाव है। बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये बच्चे पहचान लेते हैं, एकदम पहचान लेते हैं। बेटियों के यहाँ छू रहे हैं। हाँ। अभी हमारे हाथों में जो कागज का टुकड़ा देख रहे हैं, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सालों का मेहनत है और इन चीजों को पाने के लिए कई सालों तक लगातार लोग मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी ये सम्मान वो नहीं पा पाते हैं। आज हम एक ऐसे विद्यालय में मौजूद हैं जिस विद्यालय की एक शिक्षिका अपने शरीर पे यानी जो साड़ी पहनती है, उन साड़ी पे जो है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनको प्रिंट करा करके और उसके बाद से बच्चों के बीच में आकर के और बच्चों को पढ़ाती है। सामने देखेंगे तो एक बहुत बड़े सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैडम हमारे साथ है, मैडम का नाम अनीता देवी है और ये जो है कि एक बहुत बड़ी लेवल की शिक्षिका है, लेकिन विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी छोटी छोटी चीजें होती है उन छोटी छोटी चीजों को बड़े ध्यान से समझाती हैं, पढ़ाती है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने दूर से चल के आप आए हैं मेरे विद्यालय के बच्चों से मिलने और टीचर से मिलने, ये बहुत खुशी लगा। ये सम्मान सबको नहीं मिल पाता है, आपको कैसे मिल गया ये सम्मान? मैं कुछ एक्स्ट्रा तो मेहनत तो करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। हाँ। क्योंकि पहले का तब खा है, पहले करना है तब खाना है, तो मिलने के लिए सामान तो एक पेन हो या समान होता है, लेकिन बहुत बड़ी है जब इतना मेहनत करने के बाद सामान मिलता है तो वो सामान मेरी फूल की तरह बन जाती है। वो कुछ मुझे दिखता नहीं है, सिर्फ मेरा बच्चा और मैं। तब ये बताइए कि ये साड़ी पे सारे चीजों को प्रिंट करा करके बच्चों के बीच में आती है तो आपको कैसा फील होता है? गांव के लोग क्या सोचते हैं, अगल बगल के लोग कि मैडम क्या ये सब, तो आपको डिजाइन वाला साड़ी पहनना पसंद नहीं है? नहीं, वो है, ये तो प्रिंट ये लिए कराए हैं कि हमारे बच्चे कभी कभी ऊब जाते हैं क्लास में, चाहे कुछ बताना हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की हमारी योजना है और शिक्षा सबका अधिकार है, उस पे हमारे पापा शराब मत पीना, ये सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री का ये सबसे ही है कि मेरे बिहार में शराब बंद है और उस पे हमारे शराब पीने के चलते हमारे बच्चे स्कूल नहीं आते थे क्योंकि उनका गार्जियन पैसा नहीं देते थे, कॉपी नहीं खरीदते थे, कलम नहीं खरीदते थे। तो ये सब है कि बच्चे के माइंड से नहीं जाना चाहिए, वो याद रहे और इसलिए याद रहेगा कि वो देखिए मैम के साड़ी पे ये देखिए है, वो भुलाएगा नहीं, क्योंकि मॉक ड्रिल से हमारे बच्चे सीख लेते हैं, उनके दिमाग से हटता नहीं है, ये याद हो जाता है। एकदम मेरी अनुभव है वो, क्योंकि आपदा से भी जो भी है सुरक्षित शनिवार से, वो भी हमारे बच्चे सब कोई टैलेंट है। मेरे विद्यालय के सारे बच्चे जान रहे हैं कि अगर आपदा आएगा तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, हम उसे हानि नहीं होने देंगे। ये मेरे बच्चे में टैलेंट है, क्योंकि उनको खुद मैं मॉक ड्रिल करके बताती हूँ। आपके सामने पूरा मेरे बच्चे स्कूल का पोस्टर लगा हुआ है और ये पोस्टर टीएलएम का है कि मैं खुद लिखूँ कि मैं खुद टीएलएम हूँ, इसलिए ये टीएलएम ही है कि ये साड़ी टीएलएम ही खुद बना हुआ है। इस पे हर चीज है, आई ABCD, जोड़ घटाव गुना भागा, कुछ नारे जैसे शिक्षा सबका अधिकार है, ये हाँ स्लोगन, क्योंकि हमारे बच्चे भुलाएंगे नहीं, वो उबेंगे नहीं, उनको लगता नहीं है कि हम मैम के साथ है, उनको लगता है कि अपने मम्मी के घर में ही है, क्योंकि सबको बच्चे को बाबू कह के बुलाना, बेटे कह के बुलाना, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हम स्कूल में हैं और स्कूल से वो भागता नहीं है। बिल्कुल, हम थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहेंगे उसको बारीकी से, जो मैडम के साड़ियों पे उसको प्रिंट कराई है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ई लिखा गया है, यहाँ पे ए लिखा गया है, यहाँ पे बैलून भी है, बैलून, अच्छा ये बैलून में भी है गुब्बारा, क्योंकि गुब्बारा उसको है, क्योंकि वो गुब्बारा बना भी सकता है, उसमें जो बूंदा बूंदी नहीं करके उसमें कुछ अक्षर लिख सकते हैं। इसमें है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि हमारी बेटियों को स्कूल हमारे कुछ गार्जियन नहीं भेजते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। बहुत सारे हमारी बेटियां हैं जो पढ़ाई छोड़ के घर बैठती है, उनके घर जाके मिलना और उनको स्कूल में लाना, मतलब ये सब भी आप लोग पेरेंट्स तक पहुँचते हैं? एकदम पेरेंट्स तक पहुँचते हैं और उस हमारी बहुत सारे बच्ची को परीक्षा दिलवाए हैं, वो आज हमारे बच्ची सब मैट्रिक इंटर 9th में है। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मैडम से मिलकर के। थोड़ा सा एक बार मूव करिए, थोड़ा सा चारों तरफ से दिखाना जरूरी है। देखेंगे तो चारों तरफ मैडम के साड़ी पे पापा शराब मत पीना, ए पे है, यहाँ जोड़ घटाव है, शिक्षा एकदम है, शिक्षा सबका अधिकार है,
ये अपने माइंड से कोई ऐसा मार्केट का नहीं है, ये अपने से बनवाए हुए, ये भी बनाने वाले भी हमारे टीचर ही है। यानी प्रिंट का ऑर्डर देकर के नहीं, हाँ, मैंने कहते हैं, हम बताते हैं एथी है, लेकिन हमारे टीचर भी है, कुरैया स्कूल का टीचर, कहीं और का टीचर। कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि बच्चों के बीच में इस तरीके की साड़ी पहन करके जाना, बच्चों को अट्रैक्ट करना? एक अलग मेरा सोच है कि वो बच्चे हमारे नजदीक रहे, हमारे पास रहे, वो भुलाए नहीं सबसे पहले, और स्कूल से बाहर नहीं जाए। अच्छा, ये है कुछ नए नए कि जैसे मदनी से हुआ था, उसमें भी मैंने बनवाई थी, जल जीवन हरियाली में भी मैंने बनवाई थी, कि वो कुछ अलग हो। जिसे सरकार की सोच है कि कुछ अलग हो, वो भी है कि हम भी कुछ अलग करके हमारे बच्चे अपने मेरे नजदीक रहे, मेरे विद्यालय में रहे, ये मेरी सोच है। चलिए, कुछ बच्चों से भी बात करना जरूरी है, क्योंकि मैडम हो सकता है कि केवल दिखावा कर रहे हैं कि बच्चे कुछ समझ भी पाते हैं, बच्चे कुछ पढ़ भी पाते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सिद्धांत। सिद्धांत राम है। सिद्धांत किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ते हैं। अब ये बताइए, मैडम जो बताती हैं, सिखाती हैं, वो लोग आप लोग समझ पाते हैं? हाँ, समझ पाते हैं। अब ये बताइए, अचानक भूकंप अभी आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? अचानक मतलब कि क्लास में बैठे बैठे भूकंप आ जाए तो क्या करेंगे आप? क्लास में बैठे बैठे आ जाएगा तो मतलब कि अपने सिर पर अपना बैग लेकर और ब्रेंच के नीचे रह सकते हैं, यानी माथे को, शरीर को छुपाने के लिए बेंच के नीचे जैसे देखा ये अभी बता रहे प्रैक्टिकली अगर आपको छुपना हो तो कैसे छुपेंगे? देखिए, ये प्रैक्टिकली भाई साहब सिद्धांत जो है वो अपने माथे को छुपाने के लिए बेंच के नीचे आ सकते हैं, ताकि सबसे ज्यादा जो चोट लगता है वो माथे पे लगता है। खड़ा हो जाइए सिद्धांत जी। अच्छा, अगर इसमें से निकलना हो तो कैसे निकलेंगे कमरे से? एक साथ सब कोई निकलेगा तो भाग दौड़ होगा, इसलिए एक निकलेंगे, मतलब कि वन बाई वन। एक निकल गया, फिर दूसरा का निकलेंगे। अच्छा, ये बताइए, अचानक आपके गांव में, शहर में कहीं बाढ़ आ गया, तब क्या करेंगे आप? अगर बाढ़ आ गया तो मतलब कि बोतल घर में रखा होगा तो उसमें रस्सी में बांधकर अपने पूरे शरीर में बांधकर और पानी में मतलब कि पानी में डूबेगा नहीं बोतल, तो हम लोग ऊपर रहेंगे तो बच सकते हैं। और केरा का थम भी, मतलब कि घर में कोई बांस वगैरह कुछ भी हो तो उसमें मतलब पानी में तैरते रहते हैं सब, मतलब कुछ घंटा तक उसमें आप आराम से टिक सकते हैं। उसके बाद से तो आपदा प्रबंधन विभाग के लोग आ ही जाएंगे। और ये बताइए, बाढ़ में खाने का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्या खाएंगे उसे, क्योंकि सब कुछ तो बर्बाद हो जाता है। खाने में मतलब मीठा हो वगैरह, चिवड़ा, कुछ भी अपने मीठा चिवड़ा खा सकते हैं, और भूजा भी होगा तो वो भी खा सकते हैं। बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि खाने के समय में देखिए, भूजा हो गया, चूड़ा हो गया, या फिर जो है कि सत्तू हो गया, ये सब चीजें खा करके अपने जीवन को बचाया जा सकता है। बैठ जाइए सिद्धांत। ये बहुत अच्छा लगा, थोड़ा इनके लिए एक ताली बजाइए तो बाबू आप लोग। बहुत अच्छा लगा। ये सब चीजें जो है कि अन्य विद्यालयों में देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं मैडम ने इन चीजों को बहुत बारीकी से समझाया है, तब जाकर के बच्चे इन चीजों को समझ पाते हैं। अच्छा, आप खड़ा हुए तो बाबू, पेड़ लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है? पौधा क्यों हम लोग लगाते हैं? पेड़ लगाना जरूरी है कि हमको ऑक्सीजन मिलता है पेड़ से। बिल्कुल, पेड़ से बहुत ही ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए पेड़ लगाया जाता है। हाँ। मैडम पेड़ लगवाती है विद्यालय में? हाँ, लगवाती है। आप लोग लगाते हैं कि नहीं? हाँ, लगाते हैं। घर पे लगाते हैं कि नहीं? घर पे लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं आप? हाँ। ये बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से भी बात करके। देखिए, सब कुछ किताबी ज्ञान नहीं होता, किताब में तो बहुत कुछ जो है कि छाप दिया जाता है और बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें समझने के लिए, पढ़ने के लिए प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। ये सब चीज बच्चों को दिमाग में कैसे बैठता है, पौधा लगाने से क्या फायदा है, बाढ़ से कैसे बचेंगे, ये सब चीज कैसे सीखा? ये मॉक ड्रिल करके उनको दिमाग में बैठाते हैं कि इस एक पेड़ से हमारी जो जीवन है वो बच सकता है, आने वाला भविष्य में पर्यावरण को जो कमी हो रहा है वो कमी नहीं होगा। एक नहीं, बार बार इनको कहा जाता है आपदा से बचने के लिए, आपदा में हर चीज आता है, पर्यावरण से कैसे बच सकते हैं, डायरिया बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में भी बताते हैं। हमारे बच्चे को मॉक ड्रिल करके बताते हैं, सिर्फ मौखिक नहीं करते हैं। मॉक ड्रिल करके जैसे डायरिया है तो हम कितना चीनी रखेंगे, कितना नमक रखेंगे 1 लीटर पानी में, वो सब मेरे बच्चे को जानकारी है। ये मैक ड्रिल करके बताते हैं, मौखिक सिर्फ कह के नहीं करते हैं। यानी अब मैडम एक बात बताइए, बिहार में ये सब कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? क्योंकि बहुत सारे टीचर आए और रिटायर्ड हो गए, बच्चे वहीं के वहीं हैं, लेकिन आप कहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लेकर, किससे सीखी? नहीं, सीखने की किसी की बात नहीं, कुछ अलग हम सोचते रहते हैं बच्चे के लिए, कुछ हम लिखते भी रहते हैं, कुछ बच्चे के बारे में कुछ लिखते हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ गाने हैं, वो सब लिखते रहते हैं, बच्चे को हम बताते हैं। मॉक ड्रिल करके बताना हमारे बच्चे भुलाते नहीं है, ये मेरी अनुभव है।
जैसे हम लोग को प्रशिक्षण होता है उसमें मॉक ड्रिल कराता है, जैसे हम लोग भूलते नहीं है उस तरह हम उतारना चाहते हैं हमारे बच्चे के दिमाग में, हमारे बच्चे भूलते नहीं है। ये मुझे अनुभव है, हमारे बच्चे का भी अनुभव। अब मेरे बच्चे से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो बता रहे हैं और सामने है। ये नहीं कि आज मैं खुद, पहले का भी हुआ है कि मैं खुद टीएलएम हूँ, सारे मेरे बच्चे स्कूल का है, उसके साथ करते हैं और प्रूफ रखते हैं। लोग कहता है कि सीधे कह के चली गई, नहीं, मैं मॉक ड्रिल वाला प्रूफ के साथ रहती हूँ और हमारे बच्चे सीधे प्रूफ है, हमारे विद्यालय है प्रूफ। अच्छा, बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं, जैसे आप बताइए कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये बच्चे पहचान लेते हैं? एकदम पहचान लेते हैं। ये छोटे क्लास से लेकर के बड़े क्लास तक के सारे तीसरे क्लास से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हाँ पहले दूसरे के बच्चे तो उतना नहीं है, लेकिन मैं तीसरे क्लास से शुरू करती हूँ और हमारे बच्चे सब कोई जान रहे हैं। तो किसी बच्ची को थोड़ा सा कुछ टच करके देखे, बैड टच है कि गुड टच, आप थोड़ा टच करें। एकदम आप टच करें, जैसे मान लिए हम बेटियों के यहाँ छू रहे हैं। हाँ, तो ये कौन सा टच है, गुड है कि बैड है बाबू? गुड टच है। देखिए, ये सब चीजें समझना, बहुत बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। ये सब चीजें भी काफी स्ट्रगल भरा होता है। एकदम भरा हुआ है। और उसका ये सब चीजें किताब में तो देखने को नहीं मिलता है। नहीं, किताब में तो नहीं मिलता है। जो किताब की भाषा से कुछ अलग जब तक हमारे बच्चे सीखेंगे नहीं, किताब की भाषा भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें मॉक ड्रिल करके बताना ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो किताब में पढ़ के बताइएगा तो बच्चा शायद मेरे नहीं समझते हैं, लेकिन वही किताब की भाषा जो कविता है या पाठ है उसको मॉक ड्रिल करके बच्चे को बता देते हैं तो भुलाता नहीं है। ये है। अच्छा, आप इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आप तो जिस मुकाम पे जाना चाहिए वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई, लेकिन बच्चों को क्या संदेश रहता है, बच्चों को कहाँ तक पहुँचाना चाहती हैं? बच्चे को हमारे जहाँ तक उसके शिक्षा विभाग जो भी जहाँ मेरा बच्चा पहुँचना चाह रहा है, शिक्षा से जुड़े हुए उनको सहयोग भी दे रहे हैं कि आपको कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जैसे थी है 4 लाख जो हमारी दे रहे हैं बिहार सरकार लोन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उससे भी हम सहयोग कर रहे हैं हमारे बच्चे को। उसको गाइडलाइन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैट्रिक इंटर के बाद में आप बेचैन नहीं हो कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे गार्जियन पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके थ्रू बच्चे हमारे कर रहे हैं और एडमिशन हम करवा रहे हैं, बच्चे को पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगा। देखिए, इस क्लास में कौन से क्लास के बच्चे हैं? इसमें तीसरा का भी है, चौथा है, 5वां भी है। अच्छा, क्या अभी भी विद्यालय में टीचर का अभाव है कि अब बिहार सरकार अब नहीं, अब अभाव नहीं है। पहले तो बहुत अभाव था, अब अभाव नहीं है। अच्छा, आपको ये स्पेशल सब्जेक्ट के लिए आई है कि सब सब्जेक्ट के लिए? नहीं, सब सब्जेक्ट के लिए। तो कोई क्लास खाली जो खाली रहता है आप जाकर अटेंड? हाँ, आराम से। ऐसा नहीं है कि हमको अपनी घंटी में ही जाना है, जो क्लास खाली रह जाए? ऐसा नहीं है, खाली रहा। आप देखे बच्चे कभी पूरा देखे कि बच्चे पूरा माहौल हो गया तो कुछ खेल के माध्यम से कुछ कराते हैं, सारे बच्चे हमारे शांत हो जाते हैं और उसमें बिजी हो जाते हैं। तो मैडम, आप क्या बनना चाहती थी कि शिक्षक बन गए? आप कुछ हमको शिक्षक बनना सबसे अच्छा लगा। हाँ। कि शिक्षक एक कलम, एक किताब और एक बच्चे, वो दुनिया बदल सकती है। कलम में इतना पावर है को दुनिया के हर काम को बदल सकती है। इसलिए मुझे शिक्षक बनना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिक्षक में जो गुण है वो हम मर भी मैंने क्या कहे कि बेड पे भी रहेंगे तो हमारे बच्चे आएंगे तो वो जरूर कहेंगे कि हमारे टीचर है। ये है मेरे समाज का बच्चा जो कुछ बन रहा है, उनके बच्चे भी कहते हैं कि हमारे पापे कहाँ से पढ़े हुए हैं। वो बच्चे तो नाम लेते हैं ना कि फलना मैम के द्वारा हम सीखे हुए हैं। चाहे बेटियों हमारे की यहाँ फलना मैम के मीना मंच के द्वारा भी हमारे बेटियों को 10+2 तक है मेरा विद्यालय। मीना मंच के द्वारा भी हम अपने बेटियों को सब कुछ सफाई के बारे में बताते रहते हैं, कैसे क्या करना है, शादी के बाद में हम कैसे कर सकते हैं कि हम रोग से बच सकते हैं, हॉस्पिटल में हमको जाना नहीं पड़े। हम ये सब कुछ करते हैं अपने विद्यालय। वो सड़क है जो अपने जगह पे तो स्थिर रहते हैं, लेकिन उस पे चल करके बच्चे बहुत आगे तक चले जाएंगे। एकदम चले जाएंगे और जा रहे हैं। ये मेरा देखा हुआ है, अनुभव है और कर रहे हैं। जो हमारी बेटियां पढ़ाई छोड़ दी 9th क्लास में, वो आज मेरी बेटियां इंटर कर रही है, वो माँ भी बन चुकी है। वो उनके ससुराल से मैं बात की, उनके हस्बैंड से बात किए, उनके ससुर से बात किए, उनको परीक्षा दिलवाए। मेरे स्कूल का बच्ची है अंशु कुमारी, सोनम कुमारी, ये सब हमारी बेटियां हैं जो पढ़ाई छोड़ के उनको ला के वो आज इंटर कर रही है।
देखिए, ऐसे टीचर को कहीं ना कहीं जो 64 जो 64 सम्मान दिया गया है वो बहुत कम है। ऐसे शिक्षक को देश के जो बड़े बड़े सम्मान हैं उन सम्मानों से भी सम्मानित किया जाना चाहिए। और ऐसे शिक्षक जो अपने अंदर इतनी काबिलियत रखते हैं उन शिक्षकों को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की ज़रूरत है। और मैडम बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्म के जो है कि विद्यालय में आकर के और शिक्षकों के मुकाबले अपनी शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करके बच्चों के बीच में लाना और रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे शिक्षिका को बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहें, जय हिंद है, बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान की बात है। बाकी आप लोग जो है कि मैडम के बारे में क्या सोचते हैं, इन क्लास के छात्र छात्राओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।